नमस्कार। आज एक अहम खबर पर बात करेंगे। आयकर विधेयक 2025 जो इसी साल फरवरी में 13 फरवरी को लोकसभा में पेश हुआ था, उसे हाल ही में वापस ले लिया गया है। जी हाँ। और ये वही बिल है, आपको याद होगा, जिसका मकसद था हमारे पुराने, मतलब काफी पुराने आयकर अधिनियम 1961 को बदलना। बिल्कुल एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश थी ये। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसे वापस क्यों लिया गया और अब आगे क्या होने वाला है। हाँ। तो चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं। हाँ, ये खबर मतलब पहली नजर में थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन यहाँ ना प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। हुआ ये कि शुक्रवार 8 अगस्त 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने औपचारिक रूप से इसे वापस लेने का प्रस्ताव रखा लोकसभा में। हाँ। और वो स्वीकार हो गया। पर वजह क्यों वापस लिया? वजह ये बताई गई है कि सांसद बैजयंत पंडा की अध्यक्षता में एक चयन समिति बनी थी, मतलब सांसदों का एक छोटा ग्रुप जो बिल को बारीकी से देखता है। हाँ, सिलेक्ट कमेटी। जी, तो उस समिति ने इस पर विचार करके कुल 285, आप सोचिए 285 सुझाव दिए थे। 285? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और सरकार ने इनमें से ज्यादातर सुझावों को मान भी लिया है। 285 सुझाव? तो क्या इतने सारे संशोधनों को एक एक करके जोड़ने के बजाय इसे वापस लेना ही ज्यादा आसान था? बिल्कुल। देखिए, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यही कहा है कि एक तरह की मानक संसदीय प्रक्रिया है। अच्छा, ये नॉर्मल है? हाँ, मतलब जब किसी बिल में बहुत सारे स्वीकृत संशोधन हो जाते हैं तो अक्सर यही करते हैं, बिल वापस लेकर एक नया अपडेटेड, मतलब जिसमें सारे बदलाव शामिल हो, वो संस्करण पेश करना। इससे पूरी प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाती है, सुव्यवस्थित हो जाती है। पर हाँ, ये बात सही है कि सुझावों की संख्या वो जरूर ध्यान खींचती है। शायद ये दिखाता है कि समिति ने कितनी गहराई से इसकी जांच की, या शायद शुरुआती ड्राफ्ट में कुछ ज्यादा ही गुंजाइश थी सुधार की। हो सकता है। लेकिन इसका एक फायदा भी है। क्या फायदा? ये है कि क्या कहते हैं, जो अलग अलग संशोधनों से कंफ्यूजन हो सकता था ना, हाँ, वो तो होता है, उससे बचा जा सकेगा। और जो मेहनत हुई है अब तक, मतलब बिल बनाने में, समीक्षा में, वो सब बेकार नहीं जाएगी। अच्छा, तो ये एक तरह से जैसे कंप्यूटर में रिफ्रेश बटन दबाते हैं वैसा कुछ है, ताकि सब कुछ साफ सुथरा हो जाए। हाँ, कह सकते हैं एक कंसोलिडेटेड वर्जन आ जाएगा। तो क्या हमें ये पता है कि किन खास हिस्सों में बड़े बदलाव सुझाए गए हैं? हाँ, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कुछ मुख्य संशोधन, क्लॉज 21 जो हाउस प्रॉपर्टी वाला है। जी, हाउस प्रॉपर्टी। फिर क्लॉज 22 यानी डिडक्शंस, क्लॉज 20 कमर्शियल प्रॉपर्टी और क्लॉज 19 जो सैलरी डिडक्शन से जुड़ा है। लगता है कि इन बदलावों का मकसद यही है कि कानून की भाषा और साफ हो, जो टैक्स पेयर्स को पहले से फायदे मिल रहे हैं वो बने रहें और कोई अस्पष्टता, कोई कंफ्यूजन न रहे। सही है। इससे आगे चलकर टैक्स पेयर्स और विभाग दोनों को आसानी होगी। जी, उम्मीद तो यही है। समझ गया। तो अब अगला कदम क्या है? ये नया, मतलब सुधरावा बिल, ये कब वापस आएगा संसद में? देखिए, ताजा जानकारी तो ये कह रही है कि ये जो अपडेटेड संस्करण होगा, जिसमें समिति के लगभग सारे माने हुए सुझाव शामिल होंगे, हाँ, वो सोमवार को यानी 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अच्छा, यानी ज्यादा देर नहीं, बस अगले ही हफ्ते। जी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आयकर विधेयक 2025 का वापस लिया जाना कोई बहुत बड़ा ड्रामा या पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। ये बस एक प्रक्रियात्मक कदम है। हाँ, ताकि चयन समिति के जो इतने सारे सुझाव थे उन्हें ठीक से बिल में शामिल किया जा सके, है ना? बिल्कुल सही। ये एक तरह से सिस्टम को ठीक रखने का तरीका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फाइनल कानून पास होगा तो वो ज्यादा स्पष्ट होगा और एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा। उसे समझना, लागू करना शायद आसान हो। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता भी है कि जो फीडबैक मिला, जो सुझाव आए, उन्हें गंभीरता से लिया गया है। जी। विधायी प्रक्रिया इसी तरह काम करती है, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है कि ठीक है, ये मानक प्रक्रिया है, लेकिन जब किसी बिल के लिए 285 सुझाव स्वीकार करने पड़े, हाँ, तो क्या ये इस बात पर भी सवाल नहीं उठाता कि शुरुआती ड्राफ्टिंग या जो कंसल्टेशन प्रक्रिया थी वो कितनी प्रभावी थी? ये तो है। मतलब इतना बड़ा अंतर मूल बिल और फाइनल बिल में, जी, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। हाँ, शायद शुरुआती स्तर पर और ज्यादा मंथन की जरूरत थी। ये भविष्य के लिए एक सबक भी हो सकता है। बिल्कुल एक दिलचस्प नुक्ता है ये सोचने के लिए।